Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा मिशन चल रहा है 2021 और ये जो हमारी क्लास होती है हमेशा 12:15 बजे हमारी ये क्लास होती है। 32 नंबर की आज ही हमारी क्लास चल रही है, मतलब हमें पढ़ते हुए 31 वीडियोस हमने पढ़ लिए हैं कॉन्सेप्ट के। और ये 32 नंबर का जो आज वीडियो चल रहा है ये प्रेनाउन जो हम पढ़ रहे थे उस प्रेनाउन का आज हमारा 6 पार्ट नहीं है, ये 4th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। क्लियर है? ये 4th पार्ट है। इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो बच्चा ये हमारी टीम है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, RS सर आप सभी प्यारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमाऊं सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, हमारे क्लासेस का अपडेट जानना है, PDF वगैरह अगर कुछ लेनी हो तो बच्चा इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है जो कि लिखा हुआ है टीम स्पेस RS सर, और ये आपको करना ही ज्वाइन है। क्लियर है? और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बच्चा अपने मोबाइल से आप प्ले स्टोर के अंदर अनअकैडमी का ये ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। आप मुझे मेरे नाम से फॉलो कर सकते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा RS सर लाइव करके आप यूज करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मैं बात करने जा रहा हूं हमारे YouTube चैनल की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, RS YouTube चैनल, जिसकी क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। आपको 10 बजे स्टार्टिंग जो क्लास होगी, 10 बजे फिजिक्स का क्लास होता है जो कॉन्सेप्ट क्लास होता है। इसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास होता है जो 11 बजे होता है। इसके बाद में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास जो अभी चल रहा है वो है 12:15 बजे। ठीक है? इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चा 2:30 बजे। 2:30 बजे आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ्स की, और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस होगी वो 4 बजे होगी। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। हाँ, कुछ 4 या 5 क्लास हमने अनअकैडमी पे लगाई थी सुबह 7 बजे और मुकेश सर ने 9 बजे। हमारी प्रोफाइल में कोई एरर आने की वजह से हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और वो क्लासेस जो अनअकैडमी के ऊपर होती थी वो हमारी क्लासेस अब इसी YouTube चैनल के ऊपर होगी, जिसका नाम है RS YouTube चैनल। तो कोई बच्चा है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे उनको वो क्लासेस मिल पाए जिनमें हम प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमारी क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर नहीं हो रही है, हमारी क्लासेस YouTube चैनल पर होगी। ठीक है? आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, और आप सभी प्यारे को बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो प्रेनाउन का था। और प्रेनाउन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में बात करूंगा। हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रेनाउन, हमने पढ़ लिया पजेसिव प्रेनाउन, हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव प्रेनाउन, और हमने पढ़ लिया एम्फेसिजिंग प्रेनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेनाउन। मैंने आपको इतने प्रेनाउन पढ़ा दिए हैं, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसिजिंग और डेमोन्स्ट्रेटिव। कल हमने जो प्रेनाउन पढ़ा था वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेनाउन पढ़ा था। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट, एक्सक्लेमेटरी और डिस्ट्रीब्यूटिव। हो सकता है यहां तक हम बढ़ पाए, तो देखते हैं। कल जो क्लास मैंने खत्म करी थी उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, उन्हीं को रिपीट करूंगा। रूल अपना था, सभी को पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेनाउन जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेनाउन जो होता है वो क्या होता है बच्चा? कि सर दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। ये सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। हमें यह बताया गया था कि दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और दीज और दोज होता है वो प्लूरल होता है। क्लियर है सर? ये बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये शब्द दिस अकेला मिलता है तो प्रोनाउन है, और दिस के साथ में अगर कोई नाउन आपको मिलता है, दिस के साथ में कोई नाउन आपको मिलता है तो बच्चा फिर ये दिस एडजेक्टिव बन जाता है। इसी प्रकार से दैट के साथ में कोई नाउन आया, दैट अकेला है तो प्रोनाउन है, दैट अकेला है तो प्रोनाउन है, और दैट के साथ में कोई नाउन आ जाए तो फिर बेटा वो दैट एडजेक्टिव बन जाता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। संकेत सूचक वाक्य, क्या बोलते हैं? संकेत सूचक शब्द। तो सर दीज और दोज भी तो ऐसा ही हुआ ना कि दीज और दोज अगर अकेला है तो प्रोनाउन है, और इनके साथ में कोई नाउन है तो सर ये एडजेक्टिव है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ये प्लूरल के लिए आता है और ये सिंगुलर के लिए आता है। कुछ नियम थे, इसका नियम ऐसा बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आपको कोई नाउन, कोई 2 नाउन एंड से जुड़े हुए मिले, किसी सेंटेंस में 2 नाउन आपको एंड से जुड़े हुए मिले, और फिर उसके बाद में आगे फिर से वही नाउन दोबारा आ जाए, ये नाउन आ गया और ये नाउन आ गया, दोबारा सेम यही नाउन आए,
तो सर क्या करना पड़ेगा? तो बच्चा सिंपल सा था कि जो पहला नाउन होता है उसके लिए आपको लगाना होता है दैट या फिर आपको लगाना होता है दोज। मतलब सिंगुलर है तो दैट लगाओ, प्लूरल है तो दोज लगाओ। और सर जो दूसरा नाउन है उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा दिस और प्लूरल के लिए लगाना पड़ेगा आपको दीज। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसा ही हमारा नियम था। देख लीजिए यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ बच्चों कि वर्क एंड प्ले। अब एक बच्चा कल बोल रहा था सर वर्क का मतलब तो वर्ब होती है और प्ले भी वर्ब ही होती है। अरे भाई आपकी बात सही है, लेकिन वर्ब आएगी तो वर्ब के स्थान पर आएगी। ये तो सब्जेक्ट है, देखो ये आर आ गया ना, ये आर वर्ब है, तो इसका मतलब सर ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो सर या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और कुछ होता नहीं है। तो बेटा ये नाउन ही है। और इस वर्क का मतलब है यहाँ पे काम। यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है? काम या कार्य। और प्ले का मतलब होता है नाटक या फिर खेलना, एक्सरसाइज है जिसको हम बोलेंगे ना आगे जाके। तो देख लीजिए सर यहां पे नाउन था 1 नंबर, ये नाउन था 2 नंबर और बीच में एंड लगा हुआ है। चलो ठीक है, बोथ नेसेसरी टू हेल्थ ऐसा हमें बता दिया गया। लेकिन वापस से यही शब्द दोबारा आ रहे हैं तो हमने लगाया दिस। दिस किसके लिए लगाया जाता है? कि सर दूसरे वाले नाउन के लिए। तो दूसरा वाला नाउन क्या था? प्ले। कि दिस ये जो चीज है, ये जो प्ले है, ये एक्सरसाइज करवा देता है बॉडी को। जो खेलना होता है वो बॉडी को एक्सरसाइज करवा देता है। एंड देट, जो देट नामक शब्द है, देट से मतलब है कि सर पहला नाउन, और पहला नाउन आपका था वर्क। कि सर जो देट होता है ना वो एक्सरसाइज करवा देता है ब्रेन को। किसको एक्सरसाइज करवा देता है? ब्रेन को एक्सरसाइज करवा देता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बच्चा यहां लिखा हुआ है काउज और यहां लिखा हुआ एंड और यहां लिखा हुआ है हॉर्सेस। कि सर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और यही नाउन आगे जाकर आएंगे तो दीज और दोज लगेगा। दीज लगेगा दूसरे के लिए और दोज लगेगा पहले वाले के लिए। तो सर हमने देखा यहां पे लगाया हुआ दीज लगा हुआ, इसका मतलब दूसरे नाउन की बात हो रही है। तो दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब जो घोड़े होते हैं वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। एंड दोज, और सर दोज आया है, इसका मतलब पहला वाला नाउन, और पहला वाला नाउन आपका काउज। इसका मतलब दोज गिव मतलब देती है, अस मतलब हमें मिल्क मतलब दूध, और गाय हमें दूध देती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गई सारी बातें? चलिएगा बच्चा, ये हम पढ़ चुके थे कल, ये चीज हम कल पढ़ चुके थे। अब आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करते हैं, देखिएगा। तो फिर पहला नियम आपने दिस और देट का पढ़ लिया, अब मैं दूसरा नियम पढ़ाने जा रहा हूं। सुनिएगा ढंग से सुनिएगा। मैंने लिखा द CLIMATE, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, the climate of Jaipur is better, the climate of Jaipur is better than the climate of सिक्कर। बच्चा जो राजस्थान से बच्चा है उसको तो पता होगा कि जयपुर और सिक्कर क्या है, लेकिन जो ऑल इंडिया में बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बेटा, जयपुर और सिक्कर स्थान है, प्लेस है। सेंटेंस को दोबारा से पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, मतलब जयपुर का क्लाइमेट इज बेटर है देन द क्लाइमेट ऑफ सिक्कर। आप एक बात गौर करो कि सर यहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्लाइमेट और यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है क्लाइमेट। सर क्लाइमेट तो नाउन है, और सर एक बार एक सेंटेंस में एक नाउन आ गया तो वही नाउन दोबारा नहीं आता। उस नाउन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन बना है, नाउन की रिपीटिशन रोकने के लिए तो प्रोनाउन बना है। तो सर ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर सही कैसे करें? हाउ टू राइट द सेंटेंस, हाउ टू राइट इट, है ना? इस सेंटेंस हाउ टू डू राइट द सेंटेंस से सेंटेंस को सही कैसे करें? तो बच्चा गलती बताओ पहले, गलती कहां है? कि सर गलती तो यहां है कि ये क्लाइमेट जो लिखा हुआ है ये गलत है।
तो सर इसका फिर सही कैसे होगा? तो बच्चा मैं बता दूं कि सर सिंगुलर अगर शब्द है, सिंगुलर शब्द की रिपीटिशन हो रही है तो हमें लगाना पड़ेगा दैट, और ऑफ लगा हुआ है तो एक ही बात है, दैट ऑफ का मतलब ये ऑफ लगा रहेगा, दैट ऑफ हो जाएगा। अगर सर प्लूरल शब्द की रिपीटिशन हो रही है, प्लूरल शब्द की रिपीटिशन हो रही है, तब हमें लगाना पड़ेगा दोज ऑफ, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ। अब रूल क्या है अपना वो सुनिएगा। हम बात करने जा रहे हैं रूल की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? रूल की। रूल ये है, अगर दो नाउन में कंपैरिजन दिखाया जाए, अगर दो नाउन में कंपैरिजन दिखाया जाए, बच्चा कंपैरिजन कहां पता चल रहा है कि सर देखो ये रहा कंपैरिजन, बेटर देन, ये रहा कंपैरिजन, इससे ही पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन किस में हो रहा है? जयपुर के क्लाइमेट में और सिक्कर के क्लाइमेट में। जयपुर के क्लाइमेट और सिक्कर के क्लाइमेट में सर कंपैरिजन हो रहा है। और जब सर कंपैरिजन होता है तो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दैट ऑफ लगाया जाता है फॉर सिंगुलर, और फॉर प्लूरल आपको लगाना पड़ता है दोज ऑफ। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चा एग्जांपल्स के ऊपर, देखिएगा एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे रूल अपना लिख दिया है मैंने सामने स्क्रीन के ऊपर, देखिए कि कंपैरिजन ऑफ सेम क्लास नाउन, अगर सेम क्लास नाउन के अंदर कंपैरिजन किया जाए, जैसे कंपैरिजन हुआ था ना द क्लाइमेट ऑफ जयपुर और द क्लाइमेट ऑफ सिक्कर, तो जो सेम नाउन था उसमें कंपैरिजन हुआ है, सेम नाउन था उसमें कंपैरिजन हुआ है। अगर कंपैरिजन होता है तो बच्चा आपको सिंगुलर के लिए कंपैरिजन कर रहे हो तो दैट ऑफ लगाओ, और प्लूरल के लिए कंपैरिजन कर रहे हो तो दोज ऑफ लगाओ। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो बच्चा अब मैं आपको लेके चलता हूं एग्जांपल्स के ऊपर। तो देखिएगा पहला एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ पूना, ठीक है, इज बेटर देन। यहां पे सर ये कंपैरिजन कर रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, और यहां पे बात हो रही है क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो बच्चा समझ में आ गया होगा कि सर द क्लाइमेट ऑफ पुणे और द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, इन पुणे और मुंबई का जो क्लाइमेट है उनके अंदर कंपैरिजन किया गया है। बात क्लाइमेट की ही दोबारा हो गई, तो ये क्लाइमेट यहां पे गलत है, ये क्लाइमेट यहां पे क्या है? गलत है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देखो, अवर सोल्जर्स, अवर सोल्जर्स का मतलब हमारे सिपाही, अवर सोल्जर्स का मतलब हमारे सिपाही वर बेटर, बेटर ड्रिल्ड। तो सर बेटर कौन सी डिग्री हुई? कि सर कंपैरेटिव डिग्री हुई। देन द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज, द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज, द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज मतलब हमारे सोल्जर्स और दुश्मनों के सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स मतलब इंडिया के सोल्जर्स और दुश्मनों के सोल्जर्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। कौन से शब्द की रिपीटिशन हुई? कि सर सोल्जर्स शब्द की रिपीटिशन हुई। कौन से शब्द की रिपीटिशन हुई? सोल्जर्स शब्द की रिपीटिशन हुई। इसका मतलब रॉन्ग है। यह सेंटेंस क्या हो गया बच्चा? रॉन्ग हो गया। तो सही कैसे होगा? सर सही बनेगा द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। इस दैट ऑफ का मतलब क्या है? कि सर इस दैट ऑफ का मतलब है क्लाइमेट, इस दैट ऑफ का मतलब क्या है? क्लाइमेट। दूसरा सेंटेंस, आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज। ये दोज ऑफ का मतलब क्या है? कि सर दोज ऑफ का मतलब हो गया आवर सोल्जर्स, या कुल मिलाकर सोल्जर्स। दोज ऑफ का मतलब क्या हो गया? सोल्जर्स। क्या समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि सर जब दो नाउन के अंदर कंपैरिजन हो, बेटा पहले वाला नियम क्या था? कि दो नाउन के बीच में एंड हो, एंड होता है, दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, तो पहले नाउन के लिए दैट, दूसरे नाउन के लिए दिस, ये बताया था। लेकिन दो नाउन में कंपैरिजन बोल रहा हूं, कंपैरिजन तुलना हो, तो बच्चा सिंगुलर के लिए आपको लगाना पड़ता है दैट ऑफ, और प्लूरल के लिए लगाना पड़ता है आपको दोज ऑफ। क्लियर हो गई बात? सारी बात समझ में आ गई? अच्छे से आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कुछ और नियम है। तीसरा नियम आ गया है, देख लीजिए। सॉर्ट ऑफ क्या है? सिंगुलर। सॉर्ट ऑफ क्या है? सिंगुलर। काइंड ऑफ क्या है? सिंगुलर। टाइप ऑफ क्या है?
सिंगुलर, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है सोर्स ऑफ क्या है, PLURAL प्लूरल, और काइंड्स ऑफ क्या है, किसर प्लूरल, और टाइप्स ऑफ क्या है, किसर प्लूरल। इसका मतलब जो सिंगुलर है वो सिंगुलर नाउन लेगा और जो प्लूरल है वो प्लूरल नाउन लेगा। क्लियर है? तो सर हमने देखा सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सिंगुलर नाउन ही आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सोर्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, ये एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। देख लीजिए, दिस क्या है, सिंगुलर है, काइंड सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, और इज सिंगुलर है। इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। डेट सिंगुलर है, सॉर्ट सिंगुलर है, मेन सिंगुलर है, और इज सिंगुलर है। इसका मतलब यह वाक्य भी सही है। आगे बढ़ो। दीज प्लूरल है, दीज क्या है, प्लूरल है, काइंड्स प्लूरल है, और मेन प्लूरल है। इसका मतलब यह सही हो गया। दोज प्लूरल है, काइंड्स प्लूरल है, और मेन प्लूरल है। इसका मतलब यह भी सही हो गया। दिस सिंगुलर है, सॉर्ट सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है। इसका मतलब यह भी सही है। दैट सिंगुलर, सॉर्ट सिंगुलर, पेन सिंगुलर, यह भी सही है। क्लियर हुई बात? हाँ, क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, फोकस कीजिएगा बच्चा। ये अगर क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहूंगा। देख लीजिए बच्चा, अब इंडेफिनेट प्रोनाउन आता है तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेना चाहूंगा पहले, फिर बात करते हैं। चलो बच्चा बताइएगा। मैंने लिखा द मैंने सेंटेंस लिखा है द रोड्स ऑफ राजस्थान इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ठीक है, द रोड्स ऑफ राजस्थान इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस में कितनी गलतियां है? इस सेंटेंस में कहां कहां किस किस जगह गलतियां है, पूरा बताइए। कौन कौन से शब्द में कहां कहां गलतियां है, बताइए। इस शब्द में गलतियां कहां कहां हैं? कि सर इस शब्द में खूब सारी गलतियां हैं। कि द रोड्स नामक शब्द तो सही है, राजस्थान नामक शब्द भी सही है, लेकिन ये इज नामक शब्द गलत है, क्योंकि सर ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। कि सर रोड्स तो प्लूरल है और यहां बंदे ने कर दिया इज, जो कि गलत हो गया। पहला एरर कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इज बेटर देन, बेटर देन सर कंपैरेटिव डिग्री है। दैट ऑफ, सर ये दैट ऑफ भी गलत है, ये दैट ऑफ भी गलत है, क्योंकि बात सर रोड्स की हो रही है। बात किसकी हो रही है सर? रोड्स की हो रही है। और जब रोड्स प्लूरल है तो सर यहां पहली बात तो आर आएगा, और यहां दैट ऑफ की जगह हमें लगाना पड़ेगा दोज ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ। मतलब राजस्थान की सड़कें ही बहुत ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान से। हम इंडिया और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, इंडिया और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेट है, उस छोटे से स्टेट की हम एक देश से बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान देश है। वो पाकिस्तान से तो बेटर अपने राजस्थान की, अपने मतलब भारत में जितनी भी स्टेट है उनकी रोड से बढ़िया है। तो ऐसे हमने बात करी। तो गलतियां कहां हुई? कि सर गलतियां इज में हो गई एक तो, और एक दैट ऑफ में हो गई। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आगे फिर से लेता हूं एक क्वेश्चन और देखिएगा। मैंने लिखा जैसे अवर एजुकेशन, मैंने लिखा our education is better, our education is better than, our education is better than
बेटर देन पाकिस्तान, आवर एजुकेशन इज बेटर देन दैट पाकिस्तान। बताइएगा बच्चा, बताइएगा बच्चा फटाफट, आवर एजुकेशन इज बेटर देन दैट रिक्तिस्तान पाकिस्तान। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ कि सर ये सेंटेंस गलत हुआ। क्यों गलत हुआ कि सर यहां बात की जा रही है आवर एजुकेशन, ठीक है सर, आवर एजुकेशन सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। यहां पर सर हमने देखा बेटर देन लिखा हुआ है, बेटर देन लिखा हुआ है तो सर ये कंपैरेटिव डिग्री हुई, इसका मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर हमने देखा सर यहां लिखा हुआ है देट, या तो यहां पर देट होता या फिर सर यहां पे दोज होता, और ये देट और दोज दोनों ही गलत है क्योंकि इसके साथ में ऑफ का आना भी जरूरी है, इसमें ऑफ का आना भी क्या है, जरूरी है। आगे बात की जा रही है पाकिस्तान, इसका मतलब हमारी एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, हमारी एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और हमारी एजुकेशन को बेटर बताया जा रहा है और दो नाउन में कंपैरिजन किया जा रहा है और डेट ही लगाकर छोड़ दिया। आएगा क्या कि सर डेट ऑफ आएगा क्योंकि एजुकेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए डेट गलत होगा। आएगा क्या, डेट ऑफ, आएगा क्या, डेट ऑफ। बच्चा मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने सबसे पहले आपको वन पढ़ाया था, वन का मतलब एक होता है, वन का मतलब कोई होता है, वन प्लूरल भी होता है, वन सिंगुलर भी होता है, सारी बातें पढ़ा दी वन की। वन के बाद में मैंने दिस और देट पढ़ा दिया, दीज और दोज पढ़ा दिया, उसके अंदर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, सारी बातें कर चुके हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अगले वाले चैप्टर पर और वो अगला वाला प्रोनाउन हमारी स्क्रीन के ऊपर है और सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है जो डेफिनेट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो, जो अनिश्चित हो, इंडेफिनेट प्रोनाउन ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चा इंडेफिनेट जो प्रोनाउन होता है इसका एक ही फंक्शन है, एक ही रूल है कि ये सिंगुलर होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है। सिंगुलर ही क्या लेता है, वर्ब। जब आपका प्रोनाउन ही सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर है, आपका प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसके आगे आकर जो शब्द आएंगे वो या तो हिज होगा या फिर हिम होगा या फिर हर होगा या फिर हर होगा या फिर इट्स होगा या फिर इट होगा, ये लगाए जाते हैं क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलरी नाउन, सिंगुलरी प्रोनाउन, सिंगुलरी वर्ब, सब कुछ सिंगुलर, सब कुछ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर है? तो बच्चा इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसको हम निश्चित नहीं कर पाते, अनिश्चित होता है। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, तीनों शब्द सिंगुलर है। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। इसी प्रकार से दूसरा समबडी, समवन, समथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। तीसरा एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। चौथा नो वन, नबडी, नथिंग और एक वर्ड और आता है नन, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देख लो यहां लिख रखा है मोटे मोटे अक्षरों में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन, आगे जाकर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन। बात समझ में शायद आप सभी बच्चों को आ रही होगी। मैंने सिर्फ इतना ही बताया बच्चा कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात आप कर रहे हैं तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी और आगे जाकर सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। क्लियर हो गई बात? मेरी बात समझ में आ गई? चलो कुछ एक्स्ट्रा बातें और समझा रहा हूं, समझिएगा। एक्स्ट्रा बातें यहां गौर करो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, इस पे बात करते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग बच्चा ये होता है निर्जीव। ये क्या होता है? निर्जीव होता है। ये क्या होता है बच्चा? निर्जीव। और एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोवन और नबडी, ये जो होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है सर, ये सजीव होता है।
ये क्या होता है? सजीव होता है। जब सर ये सजीव है तो आगे जाकर आएगा हिज या हिम, आगे जाकर क्या आएगा? हिज या हिम, या फिर आएगा हर या हर। ठीक है। और सर जब ये निर्जीव है तो इधर की तरफ क्या आएगा कि सर इट्स आएगा या फिर आएगा इट, इट्स आएगा या फिर क्या आएगा? इट। क्लियर है? मतलब सर ये निर्जीव है तो इट, इट्स और इट से रिलेटेड बात हो गई, और सर जब ये सजीव है तो ही, हिज, हिम, सी, हर से रिलेटेड हमने बात कर ली। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई इतनी? अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं इस चीज को, देख लीजिए अब। ओके, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करो बच्चा। यहां देखो इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को देखना अब। ठीक है। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। ठीक है। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। इसके अंदर भी विशेष अगर मैं बात करूं, देखो एक बार दोबारा से बता रहा हूं, यहां से देखिए, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये वाला वाक्य नेगेटिव हो सकता है, ये वाला वाक्य नेगेटिव हो सकता है, मतलब इसके साथ में आपको नॉट मिल सकता है। इस वाले वाक्य में आपको क्या मिल सकता है? नॉट मिल सकता है। लेकिन समबडी, समवन और समथिंग वाले वाक्य में अगर नॉट दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समबडी, समवन और समथिंग वाले वाक्य में अगर नॉट दिखाई देता है तो वो नॉट की गलती है। क्यों गलती है? कैसे गलती है? कि सर हमने जीवन में ग्रामर तो पढ़ी है और हमने सम का नियम पढ़ा था कि सम वाला वाक्य पॉजिटिव होता है और एनी वाला वाक्य नेगेटिव होता है, पढ़ा था ना? तो बच्चा ये समी तो है, समबडी, समवन, समथिंग वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, नो, नेवर, नॉट नहीं आएगा, नो, नेवर, नॉट नहीं आएगा। क्लियर है? इसमें तो आ सकता है, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग में तो आ सकता है। चलो इसकी बात करते हैं एनी वाले की। एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग, सर ये वाला वाक्य नेगेटिव होगा, ये वाला वाक्य नेगेटिव होगा। इस वाले वाक्य में नॉट मिल सकता है, इस वाले वाक्य में नॉट मिल सकता है, लेकिन 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 नो वन, नबडी और नथिंग और नन, ये चार शब्द है, नो वन, नबडी, नथिंग और नन, इस वाले वाक्य में भी नॉट का यूज नहीं होता, क्योंकि ये खुद नॉट है। नो वन खुद नॉट है, नबडी खुद नॉट है, नथिंग खुद नॉट है और नन खुद नॉट है। आगे के बाद समझ में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? शाबाश। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नो वन, नबडी, नथिंग और नन, इस वाले वाक्य में क्या नहीं आएगा? नॉट नहीं आएगा, क्योंकि खुद नॉट है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग वाले वाक्य में नॉट आएगा। ठीक है। चलो समबडी, समवन, समथिंग वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, और एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग वाले वाक्य में नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? ये सारे के सारे शब्द क्या है कि सर सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलरी प्रोनाउन लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर होते हैं, ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर होते हैं। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बच्चा क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप और बच्चे होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। चलिएगा बच्चा, आगे बढ़ रहा हूं। ये सारी चीजें मैंने बता दी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, टेक्स इट, इट्स और इट, क्योंकि थिंग हमेशा क्या लेता है अपने साथ? थिंग हमेशा अपने साथ में क्या लेता है? इट लेता है, इट्स लेता है और इट लेता है। इसकी बात मैं अभी आपसे बता चुका हूं, कर चुका हूं। चलिएगा बच्चा, मतलब सेंटेंस पूरा हो गया एक तरीके से, मतलब नियम जो थे अपने वो कंप्लीट हो गए, नियम जो थे इसके वो कंप्लीट हो गए, समझिएगा। अब बात आती है सर इसके एग्जांपल्स। बेटा लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है, तुम थक जाओगे, इतने एग्जांपल्स का भंडार पड़ा है। प्रैक्टिस कराऊंगा जम के, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खूब प्रैक्टिस है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस है।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा क्योंकि ये सिंगुलर ही होता है। ठीक है, कहीं एवरी देखा और प्लूरल कर दिया। चलिए आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां पे हमने बात करी किसकी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या लेते हैं अपने साथ में सर, थिंग, थिंग और थिंग, तो ये क्या लेते हैं अपने साथ में, इट लेता है। ये अपने साथ में क्या लेता है, इट लेता है। क्लियर है, मजा आ गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिएगा अगले वाले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब जो प्रोनाउन है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रिटर्न है, देख लो एक बार फटाफट। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है सरप्राइज होना। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही क्या होता है, सरप्राइज होना। तो जैसे मैंने लिखा, ये देखो यहां ये वॉट लिखा हुआ है और इस वॉट के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो सर ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। वॉट के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे लिखा हो वॉट, ये बोल रहा है सरप्राइज होकर, वॉट, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते, वॉट, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते, तो ये सरप्राइजिंग वाला वाक्य है ना, तो इसका कोई क्वेश्चन बनता है ना कुछ और, फॉर नॉलेज ओनली। चलिएगा अब बात करते हैं इस वाले प्रोनाउन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा ये प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही, एक बार मुझे बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फटाफट आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज के बारे में बताइए फटाफट एक बार। वॉइस इज क्लियर और नॉट। फिर ये बच्चा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, हाँ ये बच्चा डिस्टर्ब कैसे कर रहा है फिर। आ रही आवाज बेटा, आ रही है, आ रही आवाज, आ रही है। चलिए देखिए बात कर रहे हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बच्चा समझने की कोशिश करना, मैं कुछ समझा रहा हूं, यहां पे थोड़ी फोकस करते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूट, एक शब्द लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है सर बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है सर, बांटना, डिवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना, बांटना। अब हम ऐसे शब्दों की बात करने वाले हैं जो बांटने वाले शब्द आते हैं। इसमें ज्यादा फेमस शब्द आते हैं, एक तो आइदर, एक नाइदर, NEITHER, एक आता है सर ईच, इसी प्रकार से सर एक आता है एवरी। ठीक है ना, ये कुछ सर बांटने वाले शब्द है। हम इन बांटने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं कि आइदर का यूज सर दो के लिए होता है, नाइदर का यूज दो के लिए होता है, ईच का यूज दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है, एवरी का यूज की सर दो से ज्यादा के लिए ही होता है केवल। और इसी प्रकार से आगे और पढ़ेंगे अपन, ईच एंड एवरी, एक शब्द पढ़ेंगे अपन ईच एंड एवरी, इसका यूज सर दो प्लस के लिए होता है। ऐसे कई नियम हैं। इसी के अंदर बच्चा मैं आपको पढ़ा दूंगा नन, इसी के अंदर मैं आपको एक नन पढ़ाऊंगा, इसका यूज होता है दो प्लस के लिए। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे जाकर एनी, इस एनी का यूज होता है सर दो के लिए, है ना। ऐसे कई शब्द हमें पढ़ने हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सर बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो सबसे पहले मैं अगर बात कहूं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, एनी, नन, ये सारे के सारे शब्द अगर अकेले हैं, अगर ये सारे के सारे शब्द अगर अकेले हैं तो सर अकेले हैं तो प्रोनाउन है, अकेले हैं तो प्रोनाउन है। अगर इनके साथ में सर कोई शब्द आ गया, कोई नाउन आ गया, तो सर ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कि सर कैसे, तो देखो बच्चे एक उदाहरण बताऊं, मैंने लिखा ईच इज गुड,
मान लो मैंने लिखा ईच इज गुड, तो ये ईच क्या है कि सर अकेला है, और अकेला है तो सर प्रोनाउन है। लेकिन बच्चा मैंने बोला ईच बॉय इज गुड, मैंने बोला ईच बॉय इज गुड, तो बच्चा अब ये ईच क्या है कि सर अब ये ईच एडजेक्टिव है, अब ये ईच क्या है, एडजेक्टिव है। बातें क्लियर हो गई, बातें समझ में आ रही है? ऐसे कई बातें हमें करनी है, तो देख लीजिए हम बात कर रहे थे यहां पे स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं कि सर ईच होता है, आइदर होता है और नाइदर होता है। ईच, आइदर, नाइदर, और देखो ईच ऑफ भी होता है, आइदर ऑफ भी होता है, नाइदर ऑफ भी होता है, एनी ऑफ भी होता है और नन ऑफ भी होता है। और देखो कि सर एवरी होता है, ईच एंड एवरी होता है, ईच एंड एवरी होता है, ईच एंड ईच होता है, ईच एंड ईच होता है, और सर एवरी एंड एवरी होता है, एवरी एंड एवरी होता है। ये होते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही होगी शायद। ईच, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड ईच, एवरी एंड ईच। बेटा इन सब का एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक शब्द को लेकर पढ़ना है कि किसका यूज कहां, और कहां गलती, कहां एरर, और कहां फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। क्लियर है? कर दे स्टार्ट, कर दे स्टार्ट। तो देखिएगा पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ईच, पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ईच, कि सर ईच का यूज कैसे कैसे किस किस तरह से करेंगे। अब बच्चा मैं प्रोनाउन ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एडजेक्टिव भी यहीं पढ़ाऊंगा। यहां पे प्रोनाउन ही नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ईच का यूज कहां, कैसे और क्यों होता है उसकी बात करेंगे। ना तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ना हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, हम ईच पढ़ रहे हैं, और ईच में जो कुछ भी आता है सब पढ़ रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट कर दूं तो देखिएगा कि सबसे पहले शब्द लिखा हुआ ईच। पहली बात क्या बताने जा रहा हूं, ईच का यूज होता है दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए। ईच का यूज दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए, ईच का यूज दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ईच हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होगा। हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। पहली, दूसरी बात, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। और सर इसके अलावा बच्चा मुझे ये बताओ, जब मैंने ये बोल दिया कि ईच का यूज दो के लिए होता है, तो गिन सकते हो ना, गिन सकते हो। इसलिए ही यहां लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, इसलिए ही तो यहां लिखा है काउंटेबल नाउन। अब मेरे जैसे भोले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जब आपने दो बोल दिया तो प्लूरल हुआ ना, सिंगुलर कहां से हुआ? तो मैं जवाब दूंगा बच्चा, इसमें यह बोल रहा है कि दो में से कोई एक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एक और एक, 1 + 1 प्रत्येक, एक और एक प्रत्येक, इसका मीनिंग ही प्रत्येक होता है। तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि सर इसका यूज अगर दो के लिए होता है तो दो में से एक, और अगर सर इसका 2+ के लिए हो रहा है, मतलब दो से ज्यादा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, उनमें से भी ईच बोले तो सर प्रत्येक, एक एक एक, मतलब सब जने, लेकिन एक एक, लेकिन क्या, एक एक। तो सर हमें समझ में आया कि ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब चाहे हजारों बैठे हो, लेकिन सब में एक 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 एक, और एक है तो सर सिंगुलर है। ओके, काउंटेबल समझ में आ ही गया कि सर काउंटेबल से मतलब क्या हुआ, कि काउंटेबल से मतलब हुआ जिसको हम गिन सकते हैं। अरे गिन सकते हैं भाई, दो गिन लिया ना, और दो से ज्यादा भी हमने गिन लिया, इसका मतलब काउंटेबल है। तो सर फिर समझ में एक बात और आ गई कि इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता, इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करेंगे, मतलब जिसको हम गिन ही नहीं सकते। जैसे मैंने बोल दिया वाटर, ईच वाटर, सही हुआ कि गलत हुआ? कि सर गलत हो गया, ईच वाटर तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? ऐसे ध्यान रखना, अभी बात करूंगा, सारे एग्जांपल्स दूंगा। तो सर पहला पॉइंट हमारे ये समझ में आया इसके अंदर कि ये सिंगुलर होता है और ये काउंटेबल होता है, ये सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है। और सर इसका यूज होता है दो के लिए,
इसका यूज किसके लिए होता है? दो के लिए, और मोर देन टू, और दो से ज्यादा के लिए भी इसका यूज होता है। दो के लिए मतलब दो के लिए, और दो प्लस के लिए इसका यूज हमें करना होता है। तीसरी बात, फॉर फिक्स पॉइंट, समझिएगा, फॉर फिक्स पॉइंट समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। मुझे ये बताओ बच्चा, स्कूल होती है अपनी, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं तो सर हम अटेंडेंस लेते हैं। तो मुझे बताओ स्कूल में स्टूडेंट फिक्स होते हैं कि अनफिक्स होते हैं? कि सर फिक्स होते हैं। इसका मतलब फिक्स पॉइंट की बात की जाएगी तो ईच का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ईच का यूज। बातें समझ में आ रही है? कि सर मान लो कॉलेज के स्टाफ की बात की जा रही है, स्कूल के स्टाफ की बात की जा रही है, किसी और जगह के फिक्स लोगों की बात की जा रही है, तो कौन से शब्द का यूज होगा? अरे ईच का होगा। फिर सर एवरी का यूज किया जाता है अनफिक्स के लिए। एवरी का यूज किया जाता है अनफिक्स के लिए कि सर स्टूडेंट फिक्स हो गए। मान लिए कि हम 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं, हम 12वीं क्लास की बात कर रहे हैं कि सर 12वीं कक्षा के अंदर, हायर सेकेंडरी कक्षा के अंदर विद्यार्थी फिक्स है, स्टूडेंट फिक्स है। लेकिन सर ये थोड़ी पता है कि कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आएंगे, कितने स्टूडेंट सेकंड डिवीजन आएंगे, और कितने स्टूडेंट मेरिट में आएंगे। पता है क्या? कि सर नहीं पता। नहीं पता इसलिए एवरी, नहीं पता इसलिए एवरी। बातें समझ में आ रही है? और समझ में आएगी तो देखते रहो। तो सर इसका यूज किया जाता है फिक्स पॉइंट के लिए। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? फिक्स पॉइंट के लिए। और जो अब मैं चौथा रूल बताने जा रहा हूं, ये वाला रूल मैं गोल्डन रूल में पढ़ा चुका हूं। अब जो मैं चौथा रूल पढ़ा रहा हूं, ये मैं गोल्डन रूल में पढ़ा चुका हूं। गोल्डन रूल में क्या पढ़ा चुका हूं? सुनिए कि सर ईच के बाद में औ लगा दिया, ईच के बाद में औ लगा दिया, तो औ के बाद में द आएगा। क्या आएगा? द आएगा। और द के बाद में सर संख्या आएगी। द के बाद में क्या आएगी? संख्या आएगी। संख्या के बाद में नाउन आएगा, लेकिन वो नाउन प्लूरल होगा। वो नाउन क्या होगा? कि सर प्लूरल होगा। और भैया उस प्लूरल मतलब प्लूरल नाउन होते हुए भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। वर्ब सिंगुलर ही आएगी। क्यों आई वर्ब सिंगुलर? क्योंकि सर ईच सिंगुलर ही होता है, ईच सिंगुलर ही होता है। तो उम्मीद करूंगा बातें क्लियर हुई होगी। सिंगुलर के लिए काउंटेबल नाउन, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए, और अगर ईच ऑफ आता है तो ईच ऑफ के बाद में द आएगा, द के बाद में संख्या आएगी, संख्या के बाद में नाउन आएगा, नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। उम्मीद करूंगा सारी बात क्लियर हुई होगी, कंप्लीट बात क्लियर हुई होगी। अभी और है ईच, और पढ़ाऊंगा, अभी और डाउट होंगे तुम्हारे, सारे क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए बच्चा, चलिए ओके। और पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा, और पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। अब ये तो बाद में है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, कुछ उदाहरण बात कर लेता हूं। सुनिएगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इनमें से कौन सा सही है? ईच बॉय सही है कि ईच बॉयज सही है? ईच बॉय सही है कि ईच बॉयज सही है? उदाहरण मतलब बताओ कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? बताओ बच्चा, इंग्लिश ईच बॉय या ईच बॉयज कौन सा सही है? कि सर ये सही है और ये गलत है। ये गलत क्यों है? यहां देख लो, सिंगुलर। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कि सर ये सही है क्योंकि ईच के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर ही होगा। और ये बॉयज गलत हो गया क्योंकि प्लूरल के लिए यूज नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, ईच बॉय, ईच टू बॉयज और ईच टू बॉय, इन तीनों में से कौन सा गलत है? इन तीनों में से कौन सा गलत है? इन तीनों में से कौन सा गलत है? ईच बॉय, ईच टू बॉयज, ईच टू बॉय, इन तीनों में से कौन सा गलत है?
कि सर आपने ये बताया कि ईच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, तो ये तो सही है, लेकिन सर आपने ये भी बताया कि ईच का यूज दो के लिए होता है, ईच का यूज दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है। तो सर ये ईच सही है, कोई गलती नहीं है, ये दो सही है, कोई गलती नहीं है, और ये बॉयज भी सही है। क्यों? क्योंकि सर दो तो संख्या हो गई ना, तो संख्या के बाद में आगे आने वाला नाउन तो प्लूरल ही होता है, तो ये बॉयज भी सही है और ये यहां पे बॉय गलत। ये दूसरा एरर, ये दूसरा एरर बच्चा, ये दूसरा एरर। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? और बढ़ता हूं और देखिएगा, ईच मिल्क, बताइएगा ये सही है कि गलत है? ईच मिल्क सही है कि गलत है? ईच मिल्क सही है कि गलत है? ईच मिल्क सही है कि गलत है? कि सर ये गलत है, ये क्या है? गलत है। और बढ़ते हैं आगे, ईच 3 बॉयज, ये सही है कि गलत है? ईच 3 बॉयज, ईच 3 बॉयज क्या हो गया? सही हो गया। अब बढ़ रहा हूं आगे, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम सही है कि गलत है? ईच ऑफ देम सही है कि गलत है? कि सर ईच ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन हो या आगे आने वाला प्रेनाउन हो, प्लूरल ही होता है। क्या होता है? प्लूरल। दोबारा बोल रहा हूं, ईच ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन हो या आगे आने वाला प्रेनाउन हो, प्लूरल ही होता है। अगली बात, ईच ऑफ द, ईच ऑफ के बाद में द लगेगा, ईच ऑफ के बाद में द लगेगा, सिर्फ प्रेनाउन। मुझे बताओ द कब लगता है? द कब लगाया जाता है? कि सर नाउन से पहले। नो नाउन नो डिटरमिनर, एक बात रट्टा मान लेना, नो नाउन नो डिटरमिनर। अगर नाउन नहीं है ना तो डिटरमिनर तो आएगा ही नहीं, और डिटरमिनर में आर्टिकल भी आता है, डिटरमिनर में एडजेक्टिव भी आता है, डिटरमिनर में डिग्री भी आती है, ध्यान रखना। तो सर ईच ऑफ द सही है, ईच ऑफ द 2 बॉय, ये वाक्य सही है कि गलत है? ईच ऑफ द 2 बॉय, ये वाक्य सही है कि गलत है? ईच ऑफ द 2 बॉय, ये वाक्य सही है कि गलत है? कि सर ये वाक्य तो गलत है, ये वाक्य तो गलत है। कैसे सही होगा? सर ये होगा ईच ऑफ द 2 बॉयज, है ना? 2 बॉयज। समझ में आ रही होगी बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। चलिए सर, अब ये वाक्य बिल्कुल सही है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अभी बच्चा और पढ़ेंगे, अपन ईच के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा एक बार के लिए, इससे आगे बढ़ना चाहूंगा, और फिर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे। डोंट वरी, है ना? डोंट वरी, एग्जाम्पल्स खूब सारे हैं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आइदर, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आइदर। आइदर के बारे में सुनिएगा, ठीक है? आइदर के बारे में सुनिएगा, इसका यूज कब और कैसे किया जाता है। आइदर, आइदर के बारे में बात कर रहा हूं। आइदर का यूज किया जाता है दो के लिए। किसके लिए? दो के लिए। और नाइदर का यूज किया जाता है NEITHER, नाइदर का यूज भी किया जाता है दो के लिए। यह भी गोल्डन रूल में पढ़ा चुका हूं, यह भी गोल्डन रूल में पढ़ा चुका हूं। और एनी या एनीवन, एनी या एनीवन का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। किसके लिए? दो से ज्यादा के लिए। और नन का यूज किया जाता है, नन, यहां पे आइदर ऑ भी कर लो, नाइदर ऑ कर लो, इधर एनी वन और एनी ऑ कर लो, और इधर नन ऑ कर लो। इनका यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। अब ये 4 चीजें पढ़ा रहा हूं, आराम से सुनिएगा। ये 4 चीजें पढ़ा रहा हूं, बड़ी आसान है। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिख कर दिया है। कि सर आपने लिख कर दिया है यहां पे हमको, एक तो EITHER, आइदर ऑ, और इसी के पैरेलल में आपने लिख कर दिया है एनी
या फिर एनी वन ऑफ, इसका यूज किया जा रहा है 2 के लिए और इसका यूज किया जा रहा है 2+ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इधर फिर सर आपने लिखा नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ, इसका यूज आप कर रहे हैं सर 2 के लिए और इधर फिर आपने लिखा नन ऑफ, नन ऑफ का यूज कर रहे हैं आप 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब सुनिएगा, ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर है, इन सभी के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इन सभी के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इन सभी के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन 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 अब उदाहरण दे रहा हूं, सुनिएगा। EITHER, आइदर ऑफ द 2 बॉयज। ठीक है, एक मैंने लिखा NEITHER, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज। ये 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, एक लिखा आइदर ऑफ द 2 बॉयज, दूसरा लिखा नाइदर ऑफ द 2 बॉयज। ये दोनों सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि आइदर का यूज किसके लिए? 2 के लिए, और नाइदर का यूज किसके लिए? 2 के लिए। तो सर ये देखो 2 और ये रहा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 इस आइदर ऑफ की जगह अगर anyone लिखा हुआ होता या any लिखा हुआ होता तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि सर any और anyone का यूज 2 के लिए नहीं, 2 से ज्यादा के लिए होता है। अगर यहां पे 3 लिखा हुआ रहता, 3, तो ये आइदर गलत होता। यहां पर 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ होता तो ये नाइदर गलत होता। इसका मतलब सर ये है कि अगर ये 2 के लिए यूज होता है डिपार्टमेंट, तो ये वाला डिपार्टमेंट 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। अगर हमारे सेंटेंस में कोई एरर आएगा तो सर हमें संख्या देखकर ही पता लग जाएगा कि एरर किस शब्द में है, एरर किस शब्द में है, बात किस शब्द की जा रही है। अगर 2 से ज्यादा की बात की जा रही है तो सर इनमें से कोई एक होगा, और 2 की बात की जा रही है तो सर इनमें से कोई एक होगा। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि ये वाला वाक्य नेगेटिव होगा लेकिन ये वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला नेगेटिव होगा लेकिन ये वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? हाँ, अभी बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, बहुत कुछ बातें करनी है, ये सारी चीजें वापस से रिपीट करवाऊंगा, डोंट वरी। देख लीजिए कि सर आइदर का यूज किसके लिए होगा, कि सर आइदर का यूज किया जाता है 2 के लिए। किसके लिए किया जाता है? 2 के लिए। और एनी और anyone का यूज किसके लिए किया जाता है? मोर देन 2। किसके लिए? मोर देन 2 का मतलब हो गया 2+। नाइदर का यूज किसके लिए किया जाता है? कि सर 2 के लिए। नन का यूज किसके लिए किया जाता है? कि सर 2 से ज्यादा के लिए। बोथ का यूज किसके लिए करते हैं? 2, लेकिन बोथ का जोड़ा क्या होता है? एंड। ये भी ध्यान रखना, बोथ के साथ में आगे जाकर क्या आएगा? कि सर एंड आएगा। बोथ के साथ में आगे जाकर क्या आएगा? एंड। अरे केवल 2 ही चीज। मुझे ये बताओ, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? सिक्के के कितने पहलू, कितने हिस्से होते हैं? सर 2, तो बोथ ही आएगा ना, ऐसा ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ ऑल, कि सर ऑल का मतलब तो खूब सारा, ऑल का मतलब तो खूब सारा। और एवरीवन मोर देन 2, एवरी की बात कर चुका हूं, मोर देन 2, थोड़ा सा ध्यान रखना 2+, क्योंकि एवरी पढ़ा दिया मैंने, पहले बोल दिया कि ईच का यूज 2 के लिए, ईच का यूज 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए ही होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। और सबके लिए वर्ब सिंगुलर है, केवल इन 2 को छोड़कर, इन 2 को छोड़कर, क्योंकि सर बोथ तो ऑटोमेटिकली ही प्लूरल होता है तो प्लूरल ही वर्ब लेगा, और ऑल नामक शब्द भी प्लूरल होता है तो प्लूरल ही वर्ब लेगा, है ना। उदाहरण करेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं यहां बैठा हूं तो डरने की कोई बात नहीं है, और शायद अब मेरे अंदाज से एग्जाम्पल शुरू हो गए, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही है। अब हम एग्जाम्पल्स की ही बात करेंगे और फिर क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फिक्स 6 मिनट क्लास और चलेगी, फिर ऑफ कर देंगे। चलिए बच्चा स्टार्ट करो, बताओ पहला वाक्य सही है कि गलत है? ईच ऑफ द 2, कि सर ईच ऑफ के बाद में द लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ईच का यूज 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है।
आगे दूसरा, ईच ऑफ द 5 कि सर ईच का यूज 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच ऑफ देम कि सर ईच ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल आता है और अगर प्रेनाउन आए तो प्रेनाउन भी प्लूरल आता है, तो सर देम तो प्लूरल का बाप है, पढ़ाया था ना, देम प्लूरल का बाप है, जितने प्लूरल है ना उनका बाप देम ही है, बाकी सब तो बेटे हैं, तो सर ये भी ठीक है। चलिए बच्चा, ईच ऑफ दीज टू, ये दीज क्या है, प्लूरल है सर, और ये टू क्या है कि सर प्लूरल है, इसका मतलब ईच ऑफ भी सही है, ईच ऑफ भी क्या है, सही है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 बातें जाननी है तो जानो। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का यूज किसके लिए, 2 के लिए, तो सर ये सही है। नाइदर ऑफ का यूज किसके लिए कि सर नाइदर ऑफ का यूज भी 2 के लिए, तो सर ये भी सही है। नन ऑफ, नन ऑफ का यूज किसके लिए, नन ऑफ आया तो प्लूरल नाउन, 3, 4, 5, 6 मतलब सर 2 से ज्यादा के लिए, किसके लिए, 2 प्लस के लिए, 2 से ज्यादा के लिए, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आगे बढ़ो। एनी ऑफ कि सर एनी ऑफ का यूज 2 से ज्यादा के लिए, एनी ऑफ का यूज 2 से ज्यादा के लिए, एनी ऑफ का यूज 2 से ज्यादा के लिए। सर एनी वन का मतलब क्या होता है, एनी बडी, एक ही बात है, एनी वन का मतलब एनी बडी बराबर है, और एनी वन का मतलब एनीथिंग, ये थोड़ा सा नॉलेज की बात है। KNOWLEDGE, ये केवल ज्ञान की बात है, अगर अंग्रेजी में थोड़ा बहुत जानना चाहो तो ये 9 और 10 सेंटेंस नहीं है, केवल पॉइंट है, केवल बातें हैं, क्लियर है। चलिएगा, मतलब 8 सेंटेंस हो गए, ये 9वां सेंटेंस और ये 10वां सेंटेंस, बताओ फटाफट। अंकित गोयल, अनअकैडमी पर क्लास नहीं होगी बेटा, अनअकैडमी पर मेरी क्लास नहीं होगी, हमारी प्रोफाइल में एरर आ रहा है, हमारी क्लास इसी पर होगी, ठीक है, यूट्यूब पर ही होगी, RS यूट्यूब चैनल के ऊपर ही होगी, ठीक है बच्चा। ठीक है, देखिएगा बच्चा, ईच ऑफ कि सर ईच ऑफ का यूज किसके लिए कि सर 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है। आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है तो प्लूरल ही है, और आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है तो सर वर्ब भी सिंगुलर ही है, इसका मतलब दोनों सेंटेंस सही है, इसका मतलब दोनों सेंटेंस सही है। चलो सर, अब 11, 12, 13 और ये सर 14 नंबर का सेंटेंस देख लीजिए। आइदर ऑफ, इसका मतलब सर आगे जाकर 2 होना चाहिए, तो ये 2 है, और आगे जाके वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए जो कि सही है। ही हैज बॉट एनी, सर एनी हो चाहे एनी वन हो, आगे जाकर नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन अभी देखते हैं, ये देखो एनी 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 4, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। नाइदर पर आ जाओ, नाइदर ऑफ दीज 2 सही है, वर्ब सिंगुलर, इसका मतलब ये सही है। आगे आ जाओ नन ऑफ पे, बेटा नन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो सर ये 5 आ गया और ये इज सिंगुलर आ गया, क्लियर है। नहीं बेटा अनअकैडमी पर नहीं होगी, यूट्यूब जिंदाबाद। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे बताओ, इसमें थोड़ा हम बेकार पढ़ाते हैं या अनअकैडमी पर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, सब यही होगा। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। चलिएगा बच्चा, आगे बढ़ता हूं, कितने बता दिए, 14। अब चलो 15, 16, 17, 18 और ये 19 नंबर फटाफट। बोथ आया है सर, बोथ, और सर जब भी बोथ आता है ना तो सर बोथ का मतलब तो होता ही 2 है, और सर 2 है तो वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब भी क्या है सर, प्लूरल है, तो बोथ ऑफ द 2, तो सर ऐसे थोड़ी हो जाएगा बोथ ऑफ द 3, गलत हो गया,
बोथ ऑफ द 4 गलत हो गया भाई, अरे बोथ ऑफ द 1 गलत हो गया, केवल बोथ ऑफ द 2, क्योंकि बोथ का मतलब ही 2 होता है, और जब जहां 2 होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही आती है, वर्ब भी प्लूरल ही आती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑल की, अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑल की, ऑल की बात करने जा रहा हूं बच्चा, ऑल की बात करेंगे अपन, और ऑल के अंदर देखिएगा क्या बात कर रहे हैं, ऑल, मैं ऑल की बात कर रहा हूं। ऑल के अंदर अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर ऑल के साथ में नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, तब वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तब वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर ऑल के साथ में, अगर ऑल के साथ में काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, तो बच्चा ऑल बोलते ही सारे हो गया, और सारे बोलते ही प्लूरल हो गया। लेकिन ऑल अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते, और जिसको आप गिन नहीं सकते तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। बाकी बच्चा कल बात करेंगे, तब तक के लिए आप कल तो क्या, अभी थोड़ी देर बाद में 2:30 बजे सर की मैथ्स की क्लास होगी, जिसमें प्रैक्टिस सेशन होगा। 4 बजे वोकेब, धमाकेदार वोकेब हो रहा है, और आज अपनी 17वें नंबर की वोकेब की क्लास होगी बच्चा, बहुत ही शानदार क्लास होती है। उम्मीद करूंगा कि 500 बच्चे लाइव आएंगे उस क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।